वेलकम टू एसएससी स्मार्ट प्रेप। यहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से। तो चलिए पाषाण काल के अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। पिछले सेशन में हमने पूरा पाषाण काल को समझा था। आज हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण युगों पर फोकस करने वाले हैं, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र उस पर डालते हैं। सबसे पहले मध्य पाषाण काल का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर जानेंगे कि उस दौर के लाइफस्टाइल में क्या बड़े बदलाव आए। इसके बाद भारत में मिली इंपॉर्टेंट साइट्स को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे नव पाषाण क्रांति की, जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सबसे पहले आइए समझते हैं मध्य पाषाण काल को। देखिए, ये काल पूरा पाषाण काल के खत्म होने और नव पाषाण काल के शुरू होने के ठीक बीच में आता है। हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का ट्रांजिशनल फेज था, मतलब एक बदलाव का दौर, जिसमें इंसान की सभ्यता धीरे धीरे एक नए रूप में ढल रही थी। अच्छा, ये जो शब्द है मेसोलिथिक, ये आया कहाँ से है? ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस जिसका मतलब है मध्य यानी मिडल, और लिथोस जिसका मतलब है पत्थर यानी स्टोन। तो सीधा सा मतलब हुआ मिडिल स्टोन एज। दिलचस्प बात यह है कि इसे मैक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस दौरान इस्तेमाल होने वाले पत्थर के औजार यानी टूल्स बहुत ही छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहते हैं। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस युग में इंसान की लाइफस्टाइल में आखिर क्या-क्या बड़े चेंजेस आए। इस समय ना मौसम से लेकर औजारों तक और जीने के तौर तरीकों तक सब कुछ बदल रहा था। देखिए, इस युग की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा क्लाइमेटिक चेंज हुआ। जलवायु गर्म होने लगी। अब इसका असर ये हुआ कि जो बड़े बड़े जानवर थे, उनकी जगह छोटे जीव जंतु ज्यादा मिलने लगे। और जाहिर है, इन छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए बड़े भारी औजारों की जरूरत नहीं थी। तो इंसान ने छोटे, ज्यादा नुकीले और बेहतर पत्थर के टूल्स बनाए। इन्हीं को माइक्रोलिथ्स कहा गया, जिनका आकार अक्सर ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार या फिर हाफ मून जैसा होता था। इन्हीं बदलावों की वजह से इंसान अब सिर्फ एक शिकारी यानी हंटर गैदरर नहीं रहा। वो धीरे धीरे पशुपालक और फिर खाद्य उत्पादक मतलब हर्डर और फूड प्रोड्यूसर बनने की तरफ बढ़ रहा था। टेक्नोलॉजी में भी एक बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ, तीर कमान का। सोचिए, इससे दूर से ही शिकार करना कितना आसान हो गया होगा। इस दौर की कुछ खास बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इंसान अब पूरी तरह से नुमाडिक यानी घुमंतू नहीं था। उसने छोटे स्तर पर ही सही पर खेती शुरू कर दी थी। दूसरी चीज, पशुपालन की शुरुआत हुई और सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता। ये फैक्ट जरूर याद रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आग के इस्तेमाल का पक्का सबूत मिलता है, जैसे कि सराय नहर की साइट से। और चौथी, पहली बार शवों को एक सिस्टमैटिक तरीके से दफनाने यानी बरियल की प्रथा शुरू हुई। तो सवाल ये उठता है कि हमें ये सारी बातें पता कैसे चली? ये सारे सबूत हमें भारत के अलग अलग हिस्सों में मिले, आर्कियोलॉजिकल साइट से मिले हैं। चलिए कुछ प्रमुख साइट्स पर एक नजर डालते हैं। जरा इस मैप को देखिए। राजस्थान में बागोर, जो कोठारी नदी के पास है, यहाँ से पशुपालन के शुरुआती सबूत मिले हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और भीमबेटका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। गुजरात में लंघनाज हैं और उत्तर प्रदेश में दमदमा, सराय नाहर राय और महादहा, ये काफी प्रमुख स्थल हैं। उत्तर प्रदेश की साइट से तो एग्जाम्स में सीधे सीधे सवाल आते हैं, जैसे दमदमा से 41 मानव शव मिले हैं और एक ही कब्र में 3 कंकाल भी पाए गए हैं। सराय नाहर राय से युद्ध के सबूत और गर्त चूल्हे मतलब पिट हर्ट्स मिले हैं। और महादहा से हड्डी और सींग से बने उपकरण और साथ ही युगल शवाधान यानी कपल बरियल के प्रमाण भी मिले हैं। ये फैक्ट्स नोट करने वाले हैं। तो मध्य पाषाण काल के बाद शुरुआत हुई नव पाषाण काल की यानी न्योलिथिक एज की। देखिए, ये सिर्फ एक अगला युग नहीं था, ये एक क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन, जिसने मानव इतिहास की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। ये जो नाम है नियोलिथिक, इसे सबसे पहले जॉन लबक ने इस्तेमाल किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इस काल को सर्वांगीण शस्त्र क्रांति का काल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दौरान जो बदलाव हुए, उन्होंने ही आगे चलकर पहली शहरी क्रांति यानी फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन की नींव रखी थी। तो वो क्रांतिकारी बदलाव थे क्या? पहला, आग का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होना। दूसरा और सबसे जरूरी, कृषि का विकास। अब कृषि से क्या हुआ? सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, मतलब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। और इसी सरप्लस ने समाज के निर्माण का रास्ता खोल दिया।
तीसरी चीज थी चाक यानी पॉटरी व्हील की खोज, जिससे मिट्टी के बढ़िया बर्तन बनने लगे। और आखिर में तांबे यानी कॉपर की खोज हुई, जो इंसान द्वारा खोजी गई पहली धातु थी। तांबे की खोज ने एक बिल्कुल नए युग को जन्म दिया, जिसे हम ताम्रपाषाण काल या चैल्कोलिथिक एज कहते हैं। ये वो समय था जब इंसान पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का भी इस्तेमाल करने लगा था। ये दौर नियोलिथिक एज के ठीक बाद शुरू हुआ। तो इस चर्चा को हम यहीं एक बड़े सवाल के साथ रोकते हैं। जरा सोचिए, पहली धातु यानी तांबे की खोज ने मानव समाज को आगे चलकर कैसे बदला होगा? इसके क्या परिणाम हुए होंगे? इन्हीं सवालों के जवाब हम आगे की स्टडीज में ढूंढेंगे। उम्मीद है इस सफर में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और एसएससी स्मार्ट प्रेप को सब्सक्राइब करें।